अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव जीतने के बाद भी कमजोर है बीजेपी। बीजेपी को करना होगा अब हालात पर मंथन। बीजेपी के वोट प्रतिशत में आई बड़ी कमी। बीजेपी के घटते वोट बैंक से सपा को मिलेगा फायदा। सपा के लिए शुभ संकेत है बीजेपी की कमजोरी। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा तो आ गया और नतीजा ठीक वैसा ही रहा जैसा 2017 में था, लेकिन इन नतीजों ने किसी की तैयारी की पोल खोल दी तो किसी की मजबूती की पोल खोल कर रख दी। सपा और बीजेपी भले ही दोनों ने अपनी अपनी सीट बचा ली हों, लेकिन ये वक्त दोनों ही दलों के लिए आत्ममंथन का है। चिंता सपा के लिए तो है ही, लेकिन बीजेपी के लिए भी स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। उपचुनाव की 7 सीटों पर भाजपा को मिले वोटों का आकलन किया जाए तो 6 सीटों पर उसके लिए स्थिति अलार्मिंग हो गई है। ये वो सीटें हैं जिसे पार्टी ने जीत तो लिया है, लेकिन उसे मिले वोटों का प्रतिशत 2017 के मुकाबले इस उपचुनाव में गिरा है। यानी जितने फीसदी वोट 2017 में बीजेपी को मिले थे, 2020 के उपचुनाव में उससे कम मिले हैं। सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और इसी वजह से जीत के बावजूद बीजेपी के लिए स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं। आइए एक एक सीट पर जानते हैं कि बीजेपी के वोट शेयर में कितनी कमी आई है। शुरुआत घाटमपुर सीट से करते हैं। घाटमपुर सीट भले ही बीजेपी ने जीत ली है, लेकिन 2017 के मुकाबले वोट शेयर काफी कम हुआ है। यहां मत प्रतिशत में सबसे ज्यादा 10.71% गिरावट हुई। 2017 के चुनाव में पार्टी को यहां 49.07% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां 38.36% ही वोट मिले हैं। टूंडला सीट भी बीजेपी ने आसानी से जीत ली है। यहां भी 2017 के मुकाबले 8.72% मत प्रतिशत गिरा है। 2017 में बीजेपी को 48.96% वोट मिले थे, जबकि उपचुनाव में बीजेपी को मात्र 40.24% वोट मिले हैं। देवरिया सीट से सत्यप्रकाश मणि ने फिर से बीजेपी को जिता दिया, लेकिन यहां भी पार्टी का वोट शेयर पहले के मुकाबले गिरा है। 2017 में बीजेपी को 48.41% वोट मिले थे, जबकि इस बार 40.42% ही वोट शेयर रह गया। बुलंदशहर सीट से भी बीजेपी को जीत मिल गई। जीत के बावजूद 2% वोटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। 2017 में बीजेपी को 45.82% वोट मिले थे, जो उपचुनाव में घटकर मात्र 43.81% ही रह गया। मलिनी सीट पर तमाम कोशिश के बाद भी बीजेपी इतिहास नहीं बदल पाई। उसे पहले भी जीत नहीं मिली थी और इस बार भी जीत नहीं मिली। और तो और इस बार तो पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। मलिनी में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह की जमानत जब्त हो गई। 2017 के मुकाबले बीजेपी इस बार और नीचे आ गई। 2017 में बीजेपी को 18.92% वोट मिले थे, जबकि उपचुनाव में महज 13.92% ही रह गया। जीत के बाद बीजेपी भले ही जश्न मना रही है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो हालात अब बीजेपी के लिए कम, सपा के पक्ष में ज्यादा दिख रहे हैं, जिससे साफ है कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को अब मेहनत करनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।